उदयन 17 दिसंबर को एक पोस्ट करता है और उसमें लिखता है कि आकांक्षा को अगर किसी ने एक पिन भी चुभाई तो मैं उसका दिल तलवार से चीर दूंगा। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। अगले ही दिन वो एक और पोस्ट करता है जिसमें वो लिखता है कि आकांक्षा मेरी जिंदगी है। जब से वो मेरे जीवन में आई है तब से मैं बहुत सुधर गया हूँ। वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताती और मैं अब हमेशा आकांक्षा को फॉलो करूंगा। ये सारी चीजें ऐसी थी जो कोई भी इंसान पढ़ के ये समझ सकता है कि उदयन आकांक्षा को जान से भी ज्यादा चाहता है, वो उसे बेहद मोहब्बत करता है। लेकिन किसने सोचा था कि आकांक्षा और उदयन का साथ बस कुछ समय के लिए था, कहें तो कुछ दिनों के लिए था। उनके शादीशुदा जीवन में बस वो दोनों कुछ ही दिन तक एक दूसरे के साथ रहे। उदयन था वो आकांक्षा को हमसफर तो बनाया लेकिन उसने कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि जिसके किरदार में हवस होती है उसके जहन में कभी इश्क नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हुआ। वो आकांक्षा को हमसफर तो बना लिया उसने, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं कर पाया। जी हाँ, और कुछ ही दिनों बाद आकांक्षा न जाने कहाँ चली जाती है। आपको बता दें कि आकांक्षा एक लड़की थी जो पश्चिम बंगाल की थी। उसकी अचानक से सोशल मीडिया के थ्रू उदयन से दोस्ती होती है। दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, दिन भर बातचीत करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि उदयन जो है वो भोपाल में रहता था और आकांक्षा जो है वो पश्चिम बंगाल की। लेकिन अब ये दूरी उन दोनों से सही नहीं जा रही थी, इसलिए आकांक्षा ने एक प्लान बनाया कि मैं आके भोपाल रहने लगती हूँ। तो वो अपने घर वालों से कहती है कि मेरी नौकरी लग गई है और मैं भोपाल जा रही हूँ। घर वाले बहुत खुश होते हैं, भोपाल में कुछ दिन रहते हैं, घर वालों की रोजाना बातचीत होती रहती। फिर अचानक से वो एक दिन कहती है कि माँ मेरी नौकरी अब अमेरिका में लग गई है। घर वाले सोचते हैं कि बेटी सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ रही है। आस पड़ोस के लोग भी बहुत खुश होते हैं, सब एकदम खुशियां मनाते हैं। मेरी बेटी की नौकरी अब विदेश में लग गई है, मेरी बेटी अब विदेश में रहेगी और हम लोग अब विदेशी लाइफ स्टाइल जिएंगे। लेकिन किसे पता था कि ये विदेशी स्टाइल बस चंद दिनों की थी। अचानक से आकांक्षा का फोन लगना बंद हो जाता है। ऐसे तो रोजाना वो अपने घर पे बातचीत करती थी, कुछ नहीं तो दिन में एक बार तो बात होती ही होती थी। लेकिन अचानक से आकांक्षा की बातचीत बंद हो गई। सब लोग बेहद परेशान हुए। उसके माँ बाप ने भी कंप्लेंट लिखवाई, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को उसका एड्रेस नहीं पता था, वो अमेरिका में या भोपाल में। किसी को ये सब बातें कुछ नहीं पता थी, आकांक्षा है कहाँ, वो कर क्या रही है। घर वाले बेहद परेशान रहे, कुछ दिनों तक ढूंढते नहीं, महीने 2 महीने ये सब बातें चली। फिर घर वालों ने संतोष कर लिया कि ठीक है जो हुआ जैसे हुआ। फिर भी एक माँ का दिल होता है, वो नहीं मानती। माँ बेहद परेशान रहने लगी। इसके बाद बात करते हैं जब वो भोपाल की बातें हुई। भोपाल में आकांक्षा उदयन के साथ रह रही थी, लेकिन अचानक से जब वो गायब हो जाती है, और वो गायब कुछ ऐसे होती है कि वो गायब भी उसी समय पे होती है जब उसके घर वालों से उसकी बातचीत बंद हो जाती है। सब बेहद परेशान होते हैं, उदयन भी बेहद परेशान होता है। लेकिन किसे पता था कि आकांक्षा कहाँ है। सब लोग ढूंढते हैं उसको, लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उदयन जो आकांक्षा को बेहद प्यार करता है, उसके लिए लंबी लंबी पोस्टें लिखता था, लंबे लंबे स्टेटस लगाता था, आकांक्षा के गायब होने के बाद उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, या यूं कहें कि उसने एक कंप्लेंट भी नहीं करी। जब आसपास के लोग पूछते थे आकांक्षा कहाँ गई है, तो बस वो कहता था वो मिल नहीं रही है, न जाने कहाँ चली गई है। लेकिन उसने ना आज तक कोई कंप्लेंट करी थी, ना पुलिस से बताया था, ना आस पड़ोसियों से कभी पूछताछ की कि मेरी बीवी कहाँ गई है। सब लोगों को ये शक होने लगा कि आकांक्षा न जाने कहाँ चली। लेकिन पड़ोसी भी पड़ोसी होते हैं, उन्होंने भी सोचा कि कहीं गई होगी या कहीं चली गई होगी। किसी ने कुछ नहीं सोचा। ऐसी ही बातें चलती रही। फिर अचानक से पता चलता है कि उदयन जो है वो अपनी बीवी को मार के दफन कर देता है अपने ही बेडरूम में। इसके पीछे की वजह क्या थी किसी को नहीं पता था। बस ये पता था उदयन अपनी बीवी को एक कमरे में मारता है और उसको उसी कमरे में दफन कर देता है और उसके ऊपर से फ्लोरिंग कर देता है, किसी को कोई शक ना हो, इसलिए उसने ये सब किया था। इसके पीछे का कारण क्या था किसी को नहीं पता था। और इस बात का खुलासा तब होता है जब आकांक्षा का भाई आता है और वो कंप्लेन करता है, पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, तब कॉल डिटेल्स दुनिया भर की चीजें होती, तब पता चलता है कि आकांक्षा के संबंध जो थे उदयन से। उदयन को तुरंत पुलिस हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। तब वो कबूलता है कि मैंने आकांक्षा को मारा है और उसको मैंने दफन कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। तो जब पुलिस वालों ने उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो पहले उसने बताया कि मेरी माँ अमेरिका रहती है और मेरे पिता की मृत्यु किसी कारण की वजह से बहुत पहले ही हो गई थी, तो बस मैं और मेरी माँ हूँ और मेरी माँ अमेरिका में रहती है। लेकिन जब गहरी उसमें छानबीन हुई तो पता चला कि उसकी माँ भी नहीं है, उसकी माँ अमेरिका में नहीं है, उसकी माँ इस दुनिया में ही नहीं है और ना उसके पिताजी इस दुनिया में। जब पुलिस और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उदयन ने अपने माँ और पिता को
10 साल पहले ही मार डाला था। गला घोंट के दोनों की हत्या कर दी थी और दोनों को अपने रायपुर वाले घर के गार्डन में ही दफना दिया था। पुलिस का सर चकराता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस बात को नहीं कबूलता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उस दौरान पता चलता है कि उदयन की माँ, जिसको वो 10 साल पहले ही मार चुका था, उनके नाम के नकली दस्तावेज बनवा के वो पेंशन ले रहा था सरकार से। लगातार लंबे समय तक वो पेंशन लेता रहा, पैसे मिलते रहे उसे। पिताजी के जो भी पैसे थे, जो भी जायदाद थी, सब उसके नाम आ ही गई। वो अपना जीवन एकदम अच्छे से जीता था। इस बात से पता चलता है कि उदयन जो है एक बेहद शानदार बिना रोक टोक वाली जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन किसी को नहीं पता था वो इस शानदार जिंदगी को जीने के लिए अपने माता पिता को मार डालेगा और अपनी बीवी को भी मार डालता है। क्योंकि आकांक्षा जब उसके जीवन में आती है तो वो उस पर रोक टोक करती रहती है, उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती। लेकिन अभी भी उसने ये पुख्ता बात नहीं बताई थी कि उसने आकांक्षा को क्यों मारा। माता पिता को मारने की तो बात समझ में आती है, क्योंकि माता पिता जो थे, उसके पिताजी भी एक नौकरी कर रहे थे, उसकी माताजी भी नौकरी कर रही थी, तो वो उनके पेंशन और उनकी जमीन जायदाद के लिए, क्योंकि उदयन एक बेहद बिगड़ा हुआ लड़का था, तो घर वाले उसे पैसे नहीं देते थे ज्यादा। तो इन सब चीजों से तंग आकर उसने अपने माता और पिता को मार डाला। लेकिन आकांक्षा को मारने के पीछे क्या राज था, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। क्योंकि आकांक्षा जो थी वो अपने घर से, पश्चिम बंगाल से, तो ये बता के आई थी कि मैं भोपाल में नौकरी करने जा रही हूँ, लेकिन वो भोपाल में नौकरी कर कहाँ रही, वो तो उदयन के साथ रह रही थी, अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, एक शादीशुदा। और इन सब में खास बात ये थी कि उदयन उससे बिना शादी किए हुए रह रहा था। बताता तो था कि आकांक्षा मेरी बीवी है, लेकिन उसने आकांक्षा से शादी नहीं की और ना ही शायद उसे आकांक्षा से मोहब्बत थी। उसने बस अपनी हवस को पूरी करने के लिए उससे इश्क का नाटक रचा और उसको अपने साथ यहाँ भोपाल ले आया। और जब वो आकांक्षा से परेशान हो गया तो उसने आकांक्षा को भी मार के बेडरूम में दफन कर दिया। फिर उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उसको उम्र कैद की सजा सुना दी। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उदयन को हमेशा हमेशा के लिए जेल में भेज दिया। लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आकांक्षा को उदयन ने क्यों मारा था। इस तरह से एक लड़की एक अच्छे हमसफर के चक्कर में अपने घर पश्चिम बंगाल से भोपाल आ जाती है अपने माता पिता से झूठ बोल के, लेकिन उसके साथ होता क्या है, वही जो हमेशा होता है हर लड़की के साथ, जो अपने घर से बगावत करती है। अक्सर यही होता है कि उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो समाज में भी कुछ नहीं कह पाती हैं और घर पे भी कुछ नहीं कह पाती है और अंत में उनकी मौत ही हो जाती है।